दोस्तों क्या आप मोटापे के शिकार हैं? आपका पेट बाहर निकला हुआ है या आपका वजन बहुत बढ़ गया है? आप ब्लड प्रेशर के ब्लड शुगर के पेशेंट हैं या आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है? तो दोस्तों भोजन करने का यह एक नियम अपना लीजिए। 90 दिन के अंदर अगर आपका वजन बढ़ा है या पेट बाहर निकला है या मोटापे के शिकार हैं, जितनी बीमारी का नाम हमने लिया, 90 दिन के अंदर मोटापा और वजन दोस्तों 25 से 30 किलो तक कम हो जाएगा। अगर वजन नहीं बढ़ा हुआ है तो दोस्तों नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, उस बीमारी के लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी और ऐसा आपको महसूस होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल की है या 60 साल की है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी हम अगर 60 के हैं तो 40 के लगने लगेंगे, ऐसा आपको एहसास होगा। अगर आप 40 के हैं तो 30 के लगने लगेंगे, ऐसा आपको एनर्जी महसूस होगी। तो दोस्तों भोजन करने का यह नियम आप अपना लीजिए। यह नियम दोस्तों आज के 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि योगिक लोग अपनाया करते थे। इसीलिए वो लंबी जिंदगी जीते थे, पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग रहकर। हाथियों जैसी उनके अंदर ताकत थी। लेकिन आज के समय में भोजन करने का क्या नियम है? आज के समय में हम भोजन खड़े होकर करते हैं और रात के 9 बजे से 1 बजे के बीच में भोजन करते हैं। और यही भोजन करने का नियम हमारे शरीर को बीमार बनाता है, हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता है। तो दोस्तों भोजन करने का वह नियम क्या है, वह समय क्या है और कैसा भोजन हमारा हो, इससे संबंधित आज के वीडियो में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक दोस्तों सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहे, और ऐसा संभव है और लोग इस नियम को अपना के स्वस्थ और निरोग रह रहे हैं, अपने आप को बीमारी से दूर बना रहे हैं। और जिसको लगता है कि ये सब बकवास है, वो दोस्तों अपने आप को एक बार 90 दिन के लिए इस नियम को अपना के देख ले। तो चलिए दोस्तों हम जानते हो कौन सा नियम है। जानकारी दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देना, और दोस्तों उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उस दिनचर्या के बारे में और उस नियम के बारे में। दोस्तों हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, यानी कि बढ़ जाता है या कम बनता है, तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। आप अपने इस शरीर के 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाइए। जिस दिन से आप अपने शरीर के इस 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाएंगे, उसी दिन से आप रोग मुक्त होना सीख जाएंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, इस 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें, उन्हें खाना बंद कर दीजिए। कौन सी चीजें खाने से हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, उसे अवॉइड कर दीजिए और भोजन करने का समय अपना लीजिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का जो नियम है वो प्राकृतिक नियम है। प्रकृति हमारा क्या कहती है? प्रकृति हमारा ये कहती है, दिन हुआ है काम करने के लिए और खाने के लिए, रात हुआ है आराम करने के लिए और पूर्ण रूप से आराम करने के लिए,
चाहे वह शारीरिक आराम हो, चाहे वो मानसिक आराम हो। लेकिन हम तो मानसिक आराम करते हैं, रात में तो सोते हैं, लेकिन शारीरिक आराम नहीं करते हैं। शारीरिक आराम का मतलब जब आप 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खाएँगे और भरपेट खाना खाएँगे, तो आपके शरीर के सारे अंग पूरी रात वर्क करेंगे, उन्हें आराम नहीं मिलेगा, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस नियम को आज ही अभी बदल दीजिए। नियम कौन-सा अपनाना है? दोस्तों, दिन-दिन में हमें खाना है, यानी कि सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमें खाना शुरू करना चाहिए। जब सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे के बाद हमारा पाचन तंत्र तीव्र होता है। अब इस समय आपके पाचन तंत्र को सुपर फूड की ज़रूरत है। सुपर फूड की बात करें तो चाहे मौसमी फल हो या बीन्स को रात में भिगो भिगो के आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। इस सुपर फूड चाहिए उसे पचाने के लिए, और जब हमारा सुबह का नाश्ता बढ़िया होता है तो दोस्तों क्या होता है, हमारा शरीर एनर्जेटिक बना रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 9 बजे, यानी सूर्योदय कितने बजे होता है? गर्मी की बात करें तो 5:30 से 6 बजे के बीच, और ठंडी वगैरह में थोड़ा-सा लेट सूर्योदय होता है, तो आप उसी को फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आप 9 बजे तक सूर्योदय हो जाता है, तो सुबह का खाना 9 बजे के बाद आपको लेना है और रात का खाना सूर्योदय के 1 घं सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना है, यानी 6 बजे के पहले आपको कर लेना है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो 9 और 6 का समय अपना लीजिए, इसी बीच में आप भोजन करिए। शाम 6 बजे के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के नाम पे सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि दूध एक सुपर फूड है। कोई भी सुपर फूड यानी कुछ नहीं लेना है, लिक्विड के तौर पे सिर्फ़ पानी पीजिए। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएँगे, आप देखेंगे आपके शरीर में जो भी बीमारी है, उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक होना करना शुरू कर देगा। सिर्फ यही नियम अपनाइए और खाना जब भी खाइए, जमीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के और 32 बार एक निवाले को चबा-चबा के खाइए। जितने ज़्यादा आप उसे चबा-चबा के खाएँगे, आपके मुँह में सलाइवा यानी लार बनती है। यही लार और सलाइवा एक प्रकार का पाचक रस है, जो खाने को पचाता है। तो जब आप चबा-चबा के खाना खाएँगे तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें खाना खाते समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पीजिए। खाना जब भी खाइए, अपने पेट को 40% खाली रखिए, भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। और तली-भुनी चीज़ों से आप दूर रहिए, ख़ास करके आपके घर से बाहर की जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ़ को बढ़ाती हैं। आपका खाना घर का होना चाहिए, और घर का जो खाना बनेगा उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिफ़ाइन किया गया तेल, सफ़ेद नमक सफ़ेद मैदा और दोस्तों चीनी, इनका प्रयोग मत करिए। ये 3 चीज़ें जो है सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक है। आप देखिए किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे।